हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 एस चांद मैथ का, जो कि पिक है आपके सामने, आप देख सकते हैं यहाँ पे एस चांद मैथ का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चंस है और इसको हम लोग देखेंगे। तो हम एस सफदर सर आपके सामने हाजिर हैं आज के क्लासेस को लेके। तो आइए कर लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.4 का। तो सॉल्यूशन के लिए हमें पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ना है और उसके बाद इन क्वेश्चंस को बारी बारी से हम लोग करेंगे अपने पेज पे सॉल्व। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके सामने है, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, यानी कि इरेशनल नंबर्स को आपको डिफाइन करना है। हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर्स, गिव सम एग्जांपल्स। नंबर 1 को हम लोग क्या करेंगे, अभी करने वाले हैं सॉल्व। तो आइए आ जाते हैं सॉल्यूशन पेज पे। तो क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आया होगा। कहता है कि इरेशनल नंबर्स क्या है और इरेशनल नंबर्स क्या है और ये किस तरह से जो है अलग है रैशनल नंबर से, और उसके कुछ एग्जांपल्स देने हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, तीनों को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, क्या हो जाएगा, दोज नंबर्स which cannot be represented as P upon Q form and whose decimal expansion is, डेसिमल एक्सपेंशन जो है उसका है वो क्या हो जाएगा, इज, ध्यान रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग and non repeating are called irrational numbers। ये हो गया डेफिनेशन आपके सामने है। आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार सकते हैं। इसको मैं डिस्प्लेस कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए। एक बार यहाँ से आप वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं, फिर जो है उसके बाद फिर आप वीडियो पॉज करके आप एक बार और इसको उतार सकते हैं। ये हो गया। अब हम लोग को बताना है कैसे इरेशनल नंबर रैशनल नंबर से अलग होता है। तो आइए उसको देख लेते हैं। तो अब हम लोग को देखना है, ये हेडलाइन आप देख सकते हैं, हाउ इरेशनल नंबर्स आर डिफरेंट फ्रॉम रैशनल नंबर्स। तो आइए देख लेते हैं इसका हम लोग भी सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन का दूसरा पार्ट अब हम लोग देख लेते हैं, जिसमें हम लोग को देखना है कि किस तरह से रैशनल और इरेशनल नंबर जो है एक दूसरे से अलग है। तो आइए देख लेते हैं। नंबर 1 अगर बात करें हम लोग, जो रैशनल नंबर होता है वो P अपॉन Q फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पे Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब नीचे वाला टर्म 0 नहीं हो सकता, नीचे वाला नंबर। इसी के साथ साथ इरेशनल नंबर क्या होता है, P बाई Q फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, इसको लिखा ही नहीं जा सकता, तो Q 0 होगा नहीं होगा ये कोई बात ही नहीं होती। एक नंबर डिफरेंस। दूसरा नंबर मेजर डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, रैशनल नंबर में जो नंबर्स आते हैं इनका अगर डेसिमल एक्सपेंशन करें या तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता है। टर्मिनेटिंग मीन्स किसी एक नंबर को अगर दूसरे नंबर से हम डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 मतलब 0.5, ख़त्म हो गया। क्या और इसके बाद बढ़ेगा, नहीं। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग हो सकता है। और ये क्या हो जाता है, अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा हमारा रैशनल नंबर तो फिर क्या हो जाएगा, अगर टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या हो जाएगा, अगर टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यानी दो तरह के नंबर्स हमारे क्या हो गए, इसमें आ गए नॉन टर्मिनेटिंग, तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। और इसको P बाई Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसके बाद इसको P बाई Q फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, क्रॉस लगा दिया गया। और दूसरी अगर हम लोग बात करें तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है
इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये तो ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड इसी के साथ साथ यहाँ रिपीटिंग था बट रिपीटिंग, बट यहाँ क्या हो जाएगा, एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये हो गया हमारा फ़र्क मेजर जो रैशनल और इरेशनल नंबर में होता है। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग को लेना है रैशनल और इरेशनल के फ़र्क के साथ साथ। तो जो एग्जांपल्स लेना है हम लोग को, इरेशनल नंबर्स का एग्जांपल मांगा है आमतौर पे, तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल्स दे देते हैं इरेशनल नंबर्स का। आप चाहे तो वीडियो को नोट डाउन, पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं और बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करेंगे, ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इसमें आ जाएगा 1.2151700529 और डॉट डॉट डॉट, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं एक हमारा एग्जाम्पल है किसका, इरेशनल नंबर का। उसी के साथ साथ अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले तो इस तरह ले सकते हैं, ऐसे नंबर जो रूट के अंदर है, √5, √6, √7, √8 ETC एंड सो ऑन। देखिए √4 यहाँ मिसिंग है, उसके बाद ETC नहीं लिख के हम लोग क्या कर सकते हैं, √10 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ दो चीज़, इसके बाद ETC आप कर सकते हैं, ETC। यहाँ दो चीज़ मिसिंग है, एक √4 एक √9, क्योंकि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स है, √4 एंड √9, जिसको अगर ब्रेक करें तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं रैशनल के सर्कल में 3 और इसका वैल्यू हो जाएगा 2। इसलिए ये दोनों हमारे इरेशनल नंबर्स में नहीं आते हैं, ये दोनों इरेशनल में नहीं आते हैं। बाकी सारे नंबर्स जो रूट के अंदर रहेगा और वो रूट से बाहर कम्प्लीटली नहीं आ सकता है, तो उसको हम इरेशनल कहेंगे। √8 ये भी हो जाएगा, टूटने के बाद 3 2 आएगा तो 2√2 हो जाएगा। देखिए कम्प्लीटली बाहर नहीं आया, तो इस तरह इसको हम लोग इरेशनल कहेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स है आपके सामने इरेशनल नंबर्स के। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं पेज क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, देख सकते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। क्लासीफाई फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स आपको बताना है। तो यही सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इनको, और सॉल्व करते हुए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से रैशनल होंगे कौन कौन से इरेशनल्स होंगे। तो देखिए एक नंबर √10, क्या इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं किसी तरह सॉल्व करते हुए? इसको अगर रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो 2 × 5 हो जाएगा। तो कोई भी रिपीटिंग नहीं है, तो अगर 2 × 2 रहता तब हम लोग क्या करते, 2 के बदले एक ठो बाहर निकाल लेते। लेकिन यहाँ कुछ भी रिपीटिंग नहीं है, सिंगल सिंगल है, 2 भी सिंगल है 5 भी सिंगल है। इसका मतलब यह है इसको हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अगर किसी नंबर को हम रूट से बाहर नहीं निकाल पाते हैं तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा इरेशनल। ओके, उसके बाद √9, बिल्कुल, क्या √9 बाहर आ सकता है? हम लिख सकते हैं √9 को 3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कटा तो निकल गया 3। हाँ, ये रूट से बाहर आ गया। अगर कोई नंबर रूट से बाहर आ जाता है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर जो है हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा रैशनल। ठीक है, एक इरेशनल आया, दूसरा रैशनल आ गया, बिल्कुल ऑपोजिट। अब हम लोग देखेंगे कि आगे के क्वेश्चंस इसमें क्या कह रहे हैं। तीसरा नंबर 2 - √3। हम लोग जस्ट प्रॉपर्टीज़ में पढ़े थे लास्ट क्लास कि जब एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का सम या डिफरेंस होता है तो वो रैशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है। बट यहाँ पे दो अलग है, ये 2 है और ये √3 है, जिनका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। तो जब जिसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल। √4 + √3 इसका भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ये भी हमारा इरेशनल। ये स्क्वायर में है, तो पहला क्या हो गया, इरेशनल, फिर रैशनल, फिर इरेशनल, फिर इरेशनल। इसको आप देख सकते हैं। और यहाँ से ये इरेशनल, ये रैशनल। रैशनल का क्यू सिंबल होता है, हालांकि आई भी सिंबल नहीं होता है, तो आई और
आर हम लोग फिलहाल के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो देख लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करें √2 + 1 का होल स्क्वायर, बिना सॉल्व किए नहीं कह सकते हैं कि रैशनल होगा कि रैशनल। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा ए स्क्वायर + बी स्क्वायर + 2ab। तो ये तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 1 और प्लस ये हो जाएगा 2√2। देखिए अभी भी √2 बच गया, तो इसका मतलब अभी भी ये कौन सा नंबर है, अभी भी ये हमारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ये हो गया इरेशनल। इसके बाद वाला जो नंबर है इनको देख लेते हैं, क्या ये सॉल्व किया जा सकता है। देखिए इनको अगर हम लोग देखेंगे a + b × a - b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो आइए कर लेते हैं इसको सॉल्व। a स्क्वायर - b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो ये तो स्क्वायर और रूट कटेगा, कौन सा स्क्वायर और रूट कटेगा, ये स्क्वायर और रूट कटा, 5 बचा, 36 - 5 = 31। हाँ ये तो निकल गया रैशनल, इसलिए ये हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर। अब इसी तरह जो है हम लोग देख लेते हैं बाकी को। 0.9 है। देखिए कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर 0 के साथ टर्म रहता है, 9 हो कुछ भी हो, तो ऐसी सूरत में हम चेक करेंगे कि अगर 0.3 का होल स्क्वायर हम कर रहे हैं तो ये एक बार 2 बार आएगा, यानी 0.09 आएगा। तो जब भी हम लोग देखेंगे अगर सिंगल कोई नंबर है और सिंगल नंबर पॉइंट के जस्ट बाद है, तो 99.9% चांसेस है कि ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब साफ है कि हमारा इरेशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर क्यों, क्योंकि इसका देखिए 0.9 है तो इसका 0.3 भी अगर करते हैं इंटू 0.3 करते हैं, यानी 0.3 का होल स्क्वायर, ये आएगा 3 3 9, तो ये हो जाएगा 0.9, लेकिन दो नंबर है ना, 0.09 ये आ रहा है। तो 0.09 नहीं है, ओनली 9 है, तो एक नंबर कभी भी इस तरह नहीं आ सकता पॉइंट के बाद, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये इरेशनल। दो नंबर आ सकता है बिल्कुल, 0.4 इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 0.4 0.16, ये देखिए 0.16, तो ये हो जाएगा रैशनल। इस तरह से दो और बच गए। बाकी दोनों को अगर हम लोग देखें तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। a + b का होल स्क्वायर, चांसेस तो लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, 2 इंटू √2 इंटू 1/√2। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ कटेगा टर्म्स, ये कटेगा, उसके बाद स्क्वायर और यहाँ का रूट कटेगा, यहाँ का स्क्वायर, यहाँ का रूट कटेगा, ये हो जाएगा 2 + 1/2 प्लस, ये तो कट ही चुका है तो 2, तो इसका मतलब ये है 4.5, इसका मतलब है 4 + 1/2 या 4 होल नंबर 1/2, ये हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर। अगला 10 नंबर, इसको अगर हम लोग देखें तो 10 नंबर क्या हो जाएगा, 10 नंबर आप साफ साफ देख सकते हैं कि √8 जो है ये 2√2 होता है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करने उतरे हैं तो ये हो जाएगा हमारा आगे 3√8/√2 है। इसको अगर सॉल्व करें तो 3√8 हमारा देगा इंटू 2√2/√2, ये कटा √2, 3 2 = 6, ये 6 आंसर। तो आप खुद बताइए कि क्या ये रैशनल है या नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा एक रैशनल नंबर। तो ये हो गया रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, ये इरेशनल, ये इरेशनल, ये रैशनल, इरेशनल, इरेशनल, और ये भी हमारा इरेशनल। तो इस तरह से हम लोगों ने कर लिया इसको सॉल्व। और एक क्वेश्चन इधर था, इसको हम लोग लिखे हैं कि नहीं, ये वाला, हाँ, a + b × a - b, ये वाला भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो इस तरह हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब आपको कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन में, तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y और z रिप्रेजेंट रैशनल और इरेशनल नंबर। x, y, z का वैल्यू पता करना है और बताना है कि ये रैशनल है कि इरेशनल है।
एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है सबसे पहला में, एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है सबसे पहला में, तो यह हमारा है √3। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इस पार से स्क्वायर हटेगा, इस पार रूट चलेगा, √3। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3 था, तो इस तरह से हमारा हो गया √3। √3 क्या है, इरेशनल, तो पहला हो गया इरेशनल। एक्स का भी वैल्यू पता चल गया और इरेशनल भी हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें वाई स्क्वायर इज टू 16, वाई स्क्वायर इज टू 16, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, √16। √16 क्या होता है, 4 होता है, तो वाई का वैल्यू 4 और ये हो गया रैशनल। इसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे तो बाकी आप लोग को चेक करना है और चेक करते हुए इनको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से आगे रख रहे हैं आप लोग का होमवर्क। मिलते हैं अगले दिन एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्यूशन के साथ। टिल देन हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।